नहीं तो आपके बढ़े हुए वेतन के हिसाब से तो नहीं, सातवें के हिसाब से डिमांड सातवें के हिसाब से है। पूरा बजट आता है, बोनस से। तो आप एक बार थोड़ा सा अपने साथियों को मिला के एक बार 2018 सर मिल रहा है, पैसा वापस चला जाता है। नहीं तो आप एक बार आप लोग अपने लोगों को जो आपको और साथी वित्त में हो उनसे भी पूछवाइए इस फाइल को। मुझे ऐसा लग रहा है कि वित्त की भी एक समस्या है इसमें तो है समस्या सर। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि वही समस्या है जितना मैं समझता हूँ। नंबर 2 पॉइंट कि आप उनके वित्त के जो प्रमुख सचिव हैं उनका भी घेराव कीजिए जितना अपने, चूँकि आपका तो समिति आपका कर दे रहा है, लग रहा है आप खुदे कह रहे हैं कर दे रहा है, तो और उसके अलावा कोई ऐसा बॉडी नहीं जो हमारे ही वित्त गड़बड़ कर रहे हैं। हमारे भी गड़बड़ कर रहा है। हमारा है ना वित्त हम लोगों की फाइल वित्त प्रबंधक नहीं ले जाते। वित्त नियंत्रक जो है आपका प्रबंधक का पे ग्रेड नहीं चेंज हो सकता है, उनकी फाइल ले जाते हैं 24 और 28 और वो फाइल होती नहीं है, वो नियम में नहीं है। ऐसा है, आप हमारा नंबर हमने दे दिया है, आपके पास जो डॉक्यूमेंट हो हमें दे दीजिए और आप में से कुछ दो लोग आपकी समिति के माध्यम से या जिस भी माध्यम से आप आइए, हम इसको कोर्ट में भी ले चलेंगे। क्योंकि भाई आप तो यहाँ पर धरना प्रदर्शन करिए ही, और हम आपकी जो वास्तविक मदद कर सकते हैं कोर्ट में ही कर सकते हैं। और झूठी बात, अपना नंबर बता दिए इस पे सभी, आप सभी लोगों से आग्रह है कि एक बार, क्योंकि मैं मूल रूप से आपकी मदद लॉ कोर्ट में कर पाऊंगा। यहाँ तो भाई मैंने सांकेतिक रूप से अपना समर्थन दिया। सर जी, जो हमारा CPF कटता है, हाँ, वेतन मद से 10% कटौती की जाती है, उसमें भी भ्रष्टाचार सामने आया 10 करोड़ का। वो तो मैंने पढ़ लिया सब। मैं आपके LIC का पैसा नहीं लेकर है। भाई जब सर हमारा 10% कट रहा है तो मैं CPF खाता खोलना चाहिए। आज तक 12 साल हो गए, अभी तक CPF। वो तो बहुत सीरियस मामला है। वो भी सर जो है कार्यालय के लेजर में खोले गए, जो कि राष्ट्रीय बैंकों में खोले जाते हैं। दूसरी बात सर ये है कि जैसे कि ये सब तो FIR का मामला है सर, बहुत गंभीर मामला LIC का पैसा हमारा कटता था, पहले 100 रुपये करता था, फिर 1200 रुपये काटने लगे। अपनी मर्जी से खोला इन्होंने खाता, अपनी मर्जी से बंद कर दिया। फिर हमारे जो वित्त प्रबंधक हैं उन्होंने अपने खाते में मंगा के उस पैसे को और FD कर दी, और हम लोगों से कह रहा जा रहा है कि दूसरी जगह खाता खुलवाया जाए। ऐसा है, एक्सीडेंट बीमा जो होगा वो 5 लाख का होगा, वो भी मरने पे मिलेगा। वित्त प्रबंधन ऐसा है, सुन लो, ये मुझे अगर आप लोग कोई पॉइंट नोट करके, एक पॉइंट है ना, हमने अपना नंबर दे दिया। कहाँ है वो बैटरी लो गया उसका। हमने, ऐसा है, आप में जो लोग इस काम को कर रहे हैं मेरा नंबर नोट कर लीजिए। आप जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं सभी लोग श्री अमिताभ ठाकुर जी जो पूर्व IG IPS हैं और आज़ाद अधिकार सेना पार्टी का निर्माण किया है, ताकि किसी गरीब आदमी के साथ अत्याचार होता है, अन्याय होता है, भ्रष्टाचार होता है तो लड़ सके। और नंबर सभी लोग लिख लीजिए अपने मोबाइल में 94, एक बार शुरू से बता रहा हूँ, 94 155। हेलो, एक बार लिख लीजिए सभी लोग, 94 155 34 526। पूर्व IG IPS अमिताभ ठाकुर। अच्छा, मैं तो सब बोल दूँ। और से आजाद अधिकार सेना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। सुन लीजिए, देखिए ऐसा साथियों, वैसे तो मैं पहले पुलिस में था, अब मैं कथित रूप से नेतागिरी कर रहा हूं, लेकिन मैं यहाँ आपके लिए कोई नेतागिरी केस में नहीं आया हूं। मैं आपका भाई हूं। आप जैसे आप सरकारी कर्मी हैं, मैं भी सरकारी कर्मी था। हमें सरकार ने कहा इसको, मुझे भगा दिया, निकाल दिया, आपको रखे हुए हैं, इतने का ही अंतर है। लेकिन जो आपका मूल मुद्दा है, मैंने अभी देखा, समझा कुछ हद तक। मुझे 2-3 बातें समझ में आई हैं। पहली बात तो कि कोई भी चीज़ अंत में कागज़ पे होता है, कागज़ पे क्या शर्तें हैं। जो मैं समझ पाया वो यह है कि 2010 के नियमावली से जो आप लोग भर्ती हुए थे, और उसके बाद जो आपकी स्मारक समिति बनी जिसमें तमाम अफसर हैं, प्रमुख सचिव वगैरह हैं, विभिन्न विभागों के LDA के VC हैं, तो ये है वो है ना। तो ये जो बता रहे हैं आपके साहब लोग, साथी लोग, आपकी अक्सर जो है आपकी मांगे जो है 4-5 दिख रही हैं जो तो अत्यंत ही जेन्युइन लग रही हैं। नंबर 1 जो मैं समझ पाया, 7वां वेतनमान हो। नंबर 2, समय पे नियमित रूप से इंक्रीमेंट, वार्षिक इंक्रीमेंट मिले। नंबर 3 की चिकित्सा प्रतिपूर्ति मिले। और चौथा, जो 10% आपका कट रहा है CPF मिले आपको, खाता नहीं खुला है, राइट।
तो अब इसमें ये जो चौथा वाला है कि 10% आपका काट रहे हैं, खाता नहीं खुला है, यह तो स्पष्ट क्रिमिनल केस है। बताए हैं कि एक मुकदमा भी हुआ है किसी पे, लेकिन कोई इतने बेशरम टाइप के हैं कि एक वित्त प्रबंधक जेल गया, दूसरा बोल रहा है हमको भी भेजो, और आपको उसको भी भिजवाना चाहिए, क्योंकि वो भी वही कमीनापन कर रहा है जो पहले वाले ने किया है। 10% लेके, तो यह तो आपकी कमी मैं कहूँगा। इसमें आपको अभी तक FIR करवा देना चाहिए था। आपके अफसरों से जो भी यहाँ पर महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं जिम्मेदार, वह सबसे पहले ये 10% वाले में उस पर FIR फिर करवाइए, क्योंकि किसी का 10% पैसा लेके हड़प लेना, यह तो मतलब सरकारी पैसा, और बता रहे हैं कि राष्ट्रीयकृत बैंक में ना खोल के अपने जेब में कहीं खोल ले रहा है। क्या कर रहा है निश्चित से फिक्स डिपॉजिट कर रहा है, उसमें से अपना ले रहा है, कोई रिकॉर्ड ही नहीं है उसका। तो यह आपकी कमी है, मैं आपके मुंह पे कह रहा हूँ। अभी तक वो अफसर जेल में होना चाहिए था, लेकिन आपकी कमी से वो बाहर है। यह आपके जो साथी हैं, जिम्मेदार साथी, उनसे मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि इसमें तत्काल FIR जिस थाने में हो करवाइए, नंबर 4 की बात, और उसी को लेते हुए तुरंत अपने अफसर जो आपका, इसके लिए मेरे ख्याल से इसमें शासन की और किसी की कोई भूमिका नहीं, अपना विभाग ही काफ़ी है इसके लिए। तो इसके लिए आप अपने प्रमुख सचिव का मेरा अनुरोध है कि वहाँ क्रमिक अनशन उसके ठीक गेट के सामने कीजिए, जब तक खाता न खुल जाए आपका। जो आपका अपना विभागीय अफसर है, जो समिति का जो कुछ भी है, क्या बोलते हैं उसको, महा जो भी बोलते हैं, वो तो महा कतई नहीं है, LDVC। तो उनके सामने ही आप धरना दीजिए, क्योंकि यह तो उसी की नालायकी दिख रही है और किसी की नालायकी नहीं दिख रही है। यह तो उससे न्यूनतम अपेक्षित है उस VC से कि कम से कम उसको तत्काल, उसको आपका जो पैसा ले रहा है, सरकारी पैसा लेके अगर गबन कर ले रहा है, वो देख रहा है, तो उसकी गलती है कि नहीं है। तो यह वो चौथा नंबर वह कर देगा। बाकी 3 जो हैं उस पर मैंने अपना नंबर भी दिया है। मैं ये देखिए, मांग जेन्युइन है आपकी। मुझे तो कभी कभी यह भी लगता है कि यह पूरी प्रक्रिया के लिए आपको जो बैठाना पड़ रहा है कि हमको वेतन विसंगति दूर करो, चिकित्सा प्रतिपूर्ति दो, हमें लगता है इसकी ज़रूरत भी नहीं होनी चाहिए थी। यह जानबूझ के एक कुचक्र के तहत आपको परेशान करने के लिए, क्योंकि हम जब सरकार में आ गए हैं तो है ना, सोची समझी रणनीति है, तो इसमें आपको कोर्ट भी चलना चाहिए, मेरा ये कहना है कि। और उस चीज़ में मैंने अपना मोबाइल नंबर दिया है। मेरी पत्नी नूतन ठाकुर अधिवक्ता है, और हम लोग ऐसे ही मुकदमों के लिए, ऐसे ही केसेज के लिए, ऐसे ही मामलों के लिए हम लोग अपना ज़्यादातर समय देते हैं। आपके लिए हम 24 घंटा हैं इस काम के लिए। जो महत्वपूर्ण आपके कागजात हैं, जैसे नियुक्ति पत्र या 2010 की नियमावली, और जो बता रहे हैं आपके साथी बता रहे हैं, साहब बता रहे हैं आपके, कि इसमें 2-3 चीज़ें आपकी समिति ने संस्तुति भी किया, और जाके मुझे तो लगता है वित्त ने या किसी ने वित्त नहीं रोक दिया होगा, मुझे लग रहा है। तो ऐसे में इसके लिए आपको कोर्ट चलना चाहिए, यहाँ बैठने के साथ साथ कोर्ट भी जाना चाहिए। वहाँ उसकी जिम्मेदारी मैं आपकी तरफ से ले रहा हूँ। मेरी बात स्पष्ट है, और मैं जितना कर सकता हूँ यही कर सकता हूँ। जो कर सकता हूँ वो मैं करूँगा, इससे ज़्यादा मैं हवाई बातें नहीं बोलूँगा। धन्यवाद, जय हिंद। दीजिए। दोस्तों, ये थे श्री अमिताभ ठाकुर जी, पूर्व IG IPS और आज़ाद अधिकार सेना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और इनकी वाइफ श्रीमती नूतन ठाकुर जी हाई कोर्ट की बहुत बड़ी एडवोकेट है। जो अगर आप लोग न्याय चाहते हैं तो आप 100% से संपर्क करें, निस्वार्थ लड़ी जाएगी। और ये जो वीडियो जो भी बन रहे हैं, मैं इसको हाईलाइट करूंगा, पूरे देश में दिखाऊंगा, और भी जो मीडिया है, मेरे दोस्त हैं, उसको शेयर करूंगा। लेकिन आप लोग का भी फर्ज बनता है इसको व्हाट्सअप, फेसबुक, गूगल, इंस्टाग्राम, स्टेटस सब जगह लगाएं। मेरा भी नंबर आप लोग नोट कर लीजिए, ताकि मैं उसको हाई लिख कर भेजेंगे, मैं लिंक भेजूंगा। 9354, मैं श्री अमिताभ ठाकुर जी की पार्टी से जोनल अध्यक्ष बात कर रहा हूँ, मेरठ सहारनपुर, और 9354 9354524480।
मेरा बहुत सारा चैनल भी है, उस सारे चैनल पे मैं इसको अपलोड करूँगा, क्योंकि हम लोग गुलाम नहीं है, हम लोग किसी नेता के गुलाम नहीं है, बिकाऊ नहीं है। जहाँ पर न्याय अत्याचार देखेंगे उसको दिखाएंगे, लड़ेंगे। मेरा नाम विनय बिहारी है। जब भी जरूरत होगी आप हमको बुलाइए। मेरा नाम विनय बिहारी है और जहाँ भी अन्याय अत्याचार होगा और भ्रष्टाचार होगा, श्री अमिताभ ठाकुर, मैं और हमारी पार्टी शांत नहीं बैठेगी उस समय तक जब तक न्याय नहीं मिल जाता है। शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद।